और जिस दिन आप लोगों से एक बात पूछें तो उत्तर दीजिएगा कि पृथ्वी में एक बीज डाला जाता है, चाहे तुमने धान डाली, चाहे तुमने आलू डाला, चाहे तुमने आम का बीज डाला, चाहे बेर का बीज डाला, चाहे मूली का बीज डाला, चाहे सोयाबीन का डाला, गेहूं का डाला, तुम्हारी मर्जी पड़े। जो बीज तुमने पृथ्वी में डाला, डालने के बाद जब पृथ्वी में से बीज अंकुरित होता है तो आवाज करता है क्या? जम के बोलो जरा, आवाज करता है? चिल्ला चोट करता है? क्यों? बीज अंकुरित हुआ, पेड़ बना, वृक्ष बना, उसने आवाज नहीं की। आवाज नहीं कर, वृक्ष बना। बहुत बड़ा वृक्ष बन गया, बढ़ता गया, आवाज करी क्या? बोलते जाओ जरा जम के। और बड़ा हुआ, आवाज करी क्या? और बड़ा हुआ, आवाज करी क्या? नहीं, आवाज नहीं करी। पर वही वृक्ष बहुत बड़ा बन गया, और वृक्ष बड़ा बनने के बाद में फिर जब टूटता है तो टूटने पर आवाज करता है कि नहीं करता है? बोलो जम के बोलो, करता है ना? बीज से जब बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो वृक्ष आवाज नहीं करता, पर वही वृक्ष जब गिरता है, टूटता है, विनाश होता है, तो आवाज करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब मेरे भोले बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ लें और तुम्हें अंकुरित करें, संसार में तुम्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो प्रयास करना कि हमको अपने मुंह से ज्यादा अपशब्द किसी को नहीं कहना। बीज बढ़ता जाता है, अंकुरित होता हुआ बीज जब बढ़ता है, मौन रहने वाला, शांत रहने वाला, जो मेहनत कर कर आगे बढ़ने वाला होता है, वो धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ता जाता है। वो अहंकार के शब्द कभी नहीं कहता, कभी अभिमान के शब्द नहीं कहेगा। मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने यह काम करा, मैंने वो काम करा, मैंने 50 लोगों को पानी पिलाया, मैंने 25 लोगों को भोजन कराया, मैंने टेंट लगवाया, मैंने तंबू लगवाया, मैंने 4 लोगों को यहाँ बिठाया, मैंने 25 लोग बीमार पड़ गए उनका हॉस्पिटल भेज दिया, मैंने 70 लोगों के साथ में ऐसा कर दिया, मैंने 80 लोगों के साथ ऐसा कर दिया। नहीं, जिसको आगे बढ़ना है वो मौन रहे। जो टूटने वाला होता है वही शोर मचाएगा, आगे बढ़ने वाला शोर नहीं मचाएगा। क्यों नहीं मचाएगा? क्योंकि वृक्ष जब धीरे धीरे बढ़ता है तो अपनी आकृति खुद दिखा देता है कि मैं क्या हूं। मेरे आम लग रहे हैं, मेरा वृक्ष बड़ा हो गया, मैं छाया दे रहा हूं, वो खुद दिखाता है कि मैं हूं क्या। उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह जो उन्नति की ओर आगे बढ़ने वाला है, उसका कार्य, उसका कर्म, उसकी गति, उसका वैभव दुनिया के लोगों के सामने खुद दिखने लगता है। उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, दिखावा उसको चाहिए जो आगे बढ़ ही नहीं रहा। दिखावा किसको चाहिए? जो शंकर का भगत है उसको दिखावे की जरूरत ही नहीं है। जो शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहा है उसको दिखावे की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा, एक महिला ने हमसे प्रश्न किया था परतवाड़ा में, वैसे तो हम 4 दिन नहीं मिलते, 4 दिन के बाद तो मिलते तो बात हो जाती है। तो कुछ महिलाओं ने प्रश्न किया। एक महिला प्रश्न करी, गुरुजी वो हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर एक पंडित जी बोले कि तुम मस्तक पर चंदन तिलक लगाया करो, त्रिपुंड लगाया करो, तुम शंकर जी की इतनी बड़ी भगत हो, शंकर के मंदिर रोज आती हो, तो मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया करो। तो गुरुजी हमें त्रिपुंड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? हमने उस बहन से इतना सा कहा कि आप शिव के मंदिर जा रही हो, आप जल चढ़ा रही हो, आप भगवान को रिझा रही हो, जरूरी नहीं कि आप त्रिपुंड लगाएं। अपनी मांग में सिंदूर भरती हो, मस्तक पर बिंदी लगाती हो, हाथ में चूड़ी पहनती हो, पांव में बिछुड़ी पहनती हो, बस इतना मेरे भोलेनाथ को मालूम है कि ये एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक नारी है। हमें दिखावे से जरूरत नहीं है कि दिखावा करेंगे। स्त्री मस्तक पर बिंदी रख, हमने पहले भी कथा में कहा, 2 चीजें हमारे राष्ट्र को मजबूत करती है। एक नारी के मस्तक पर बिंदी और एक जिह्वा से निकली हुई हिंदी, ये हमारी भारत की सभ्यता को मजबूत कर देती है।
हमारे सनातन धर्म को मजबूत कर देती है एक मस्तक की बिंदी। किसी व्यक्ति में दम नहीं है कि नारी के मस्तक पर बिंदी है और उसको वो अपशब्द कह दे। हाँ, कोई बिंदी नहीं लगाया, कोई अपने फैशन के कारण बिंदी बिंदी कुछ नहीं लगा रहा, बढ़िया आराम से घूम रहा है, तो लोग उसको अपशब्द कह सकते होंगे। पर जिस नारी के मस्तक पर बिंदी है, मांग में सिंदूर है, उस नारी को कोई अपशब्द नहीं कह सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता, उस नारी पर कोई आक्षेप नहीं कर सकता, उस नारी पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है, क्योंकि बिंदी में इतना दम होता है, बिंदी में इतना दम होता है। जिह्वा से निकलने वाली हिंदी और मस्तक की बिंदी। हम निवेदन करेंगे, तिलक की जरूरत किसको है? हम निवेदन करेंगे, त्रिपुंड की जरूरत किसको है? हम निवेदन करेंगे, मस्तक पर तिलक धारण करने की जरूरत आज के नवयुवक बेटाओं को है, आज के नवयुवक बेटियों को है। तिलक की जरूरत आज के युवाओं को है, आज के भाइयों को है, जो मस्तक पर तिलक भी नहीं धारण कर। हम कहेंगे और कई लोगों को बहुत काली मिर्ची लगेगी, क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं ना तो काली मिर्ची ज्यादा लगती है लोगों को। सत्यता की बात कहें ना, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण होने के बाद, यज्ञोपवीत होने के बाद भी लोग यज्ञोपवीत को लपेट के खूंटी पे टांग देते हैं और कंधे पर धारण नहीं करते। ये स्थिति चल रही है। और व्हाट्सएप पे ज्ञान देने बैठते हैं, महाराज जी ने ये बोला, महाराज जी ने वो बोला, और मालूम पड़े यज्ञोपवीत कंधे पर होना चाहिए तो यज्ञोपवीत को उठाकर खूंटी पर टांग देते हैं। इसमें के भी लोग हैं संसार। एक यज्ञोपवीत तुम कंधे पर नहीं डाल सकते, मस्तक पर एक तिलक नहीं लगा सकते। मत लगाओ त्रिपुंड, तुम्हारी मर्जी पड़े, कंकु का तिलक ही लगा लो, एक बिंदी लगा लो, एक चंदन की बिंदी लगा लो मस्तक पर, बहुत है उतर। थोड़ा सा अपने संस्कारों की ओर ढलना। और हम फिर निवेदन करेंगे, मेरे बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर तुम शंकर के मंदिर भी नहीं जा सकते, शिव की चौखट पर भी नहीं जा सकते, शंकर के द्वार नहीं जा सकते, तीर्थ करने नहीं जा सकते, तो निवेदन है तुम्हारे दरवाजे पर अगर गौ माता आए ना तो उसको एक रोटी जरूर देना, तो वो भी सारे तीर्थ के बराबर है और सारे 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर। तुम्हारे दरवाजे पर एक गौ माता आए तो उसको रोटी देना, वो गौ माता भी एक तीर्थ के बराबर है। उसका आदर करना सीख लो, उसका सत्कार करना सीख लो। जो गाय को डंडे से मारता है ना, वही गौ माता अगले जन्म में बहू बन के आती है और डुकरिया तेरे को खूब दोचती है। जिन सास बहू की आपस में नहीं बनती हो ना, जिस सास बहू में बहुत झगड़ा रहता हो, तो समझ लेना, सास जान लेना, अगर तेरी बहू तुझे रोटी नहीं दे रही और सही से व्यवहार नहीं कर रही, तो समझ लेना अगले जन्म में ये समझ लेना कि ये गाय थी और तू घर की मालकिन थी। ये दरवाजे पे आती थी और तू रोटी एक बार देने के बाद वो फिर आ जाती थी, दूसरी बार तो तू डंडा लेकर बैठ जाती थी। इसलिए बहू भी एक बार चाय देने के बाद दूसरी बार घुर्रा के देखती है, वो भी घुर्रा के देखती है। एक बार चाय देगी, दूसरी बार तुमने बोला तो घुर्रा के बोलेगी, एक बार दे देगी, दूसरी बार घुर्रा के बोलेगी, एक बात का जवाब सही से देगी, दूसरी बार घुर्रा के बोलेगी, क्योंकि तुम भी ऐसे ही थे, एक बार रोटी देते थे, दूसरी बार डंडा लेके बैठ जाते थे। हट चल, कहां से आ गई? घर के लोगों से कहते थे अभी तो आई थी, अभी तो रोटी दी थी, भगा इसको यहाँ से। डंडा लेके बैठ गए, चिल्ला चोट कर दिया, एक लोटा पानी भर के लाई और डाल दिया। जैसे हम बाथरूम में गई, पानी भर के लाई, गाय माता पे डाल दिया। बहू ने देख लिया, गौ माता ने देख लिया, मैं भी इतनी बहू बन के आऊंगी, रुक जा, चाय में दूध मैं पीऊंगी और पानी तुझे मिलाकर पिलाऊंगी। तूने एक लोटा डाला था, एक लोटा में भी चाय नहीं पिलाऊंगी, जा कर। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो तुमने उस पे एक लोटा पानी डाला, तो उसने गौ माता जो बहू बन के आई ना, उसने भी एक काम करा बहुत जोरदार। वो भी जब चाय बनाती थी तब एक लोटा पानी मिला देती थी टुकरिया की, चाय ला पानी डाला ना तुमने। अच्छा कर्म करिए, अच्छा मिलेगा, श्रेष्ठ कर्म करिए, श्रेष्ठ मिलेगा। कौन ने कहा कि घर में जो रोटी बने वो आखिरी में गाय को दो? जब हमारे घर में पहली रोटी गौ माता की बनती है तो सबसे पहले गौ माता के मुख में जाना चाहिए। यहाँ इतने बैठे हैं जिनके घर में गाय बस वहीं चली जाती, वो भी बहू
रोटी बना के उड़ जाएगी, सबसे कहेगी ले गाय को दिया रही, ले गाय को दिया रही, ले गाय को दिया रही, मम्मी अभी जाऊंगा, मम्मी अभी जाऊंगा। इतने में उसने पति से कहा तुम दिया हो ना, पति बोला मैं तो दुकान जाने में देरी हो रही। बाद में बेचारी पत्नी घर में गाय, बेचारी पत्नी उठेगी तब रोटी दे के आए। अब और जिसके यहाँ गाय नहीं उसके यहाँ तो सुबह से रखी 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 शाम के 4 बज जाएगी, 3 बजे जब गाय घूमती फिरती तेरे दरवाजे पर आएगी, क्योंकि गाय माता घड़ी नहीं पहनती पर समय की पक्की होती है। 3 बजे अगर बिमला बाई के यहाँ जाना है तो बिमला बाई के यहाँ 3 बजे पहुंच ही जाती है, निश्चित समय पे। ये गाय माता की सबसे बड़ी खूबी है, वो पहुंच जाए। श्रेष्ठ सहज आदर करो। 4 माता का आदर करने में पीछे मत हटो। पहले नंबर पर जम के बोलो, सब लोग जम के बोलो प्रकृति, दूसरी जम के बोलो पृथ्वी, तीसरी गौ माता और चौथे नंबर पर अपने घर की। केवल नवरात्रि में माता जी को चूना रोड़ाने से तुम्हें 9 दिन व्रत का फल नहीं मिलेगा। नवरात्रि का फल जब मिलेगा जब आप अपने घर की माता का और पिता का आदर करना चालू करो। आदर करना। वो कहते हैं ना, सब कुछ मिल जाता दुनिया में, माई ना मिले। माई के दुधवन जैसन कौ माई के दुधवन जैसन कौ मिठाई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना मिलई। खुद गीले में सोती है तुझे सूखे सुलाती, खुद भूखी रह जाती है तुझे निवला खिलाती। माई के आशीष जैसन कौ, माई के आशीष जैसन को आशीष ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई। माता के आशीर्वाद जैसा दुनिया में कोई आशीर्वाद नहीं है और माता के दूध के बराबर दुनिया में कोई मिठाई नहीं है, उसके बराबर कोई सुख नहीं है, उसके बराबर कोई आनंद। फिर कहें दुनिया के लोग इस पे भी हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे, हमें मालूम है। फिर कहें समझ लेना अच्छे से, फिर समझ लीजिए। जिंदगी में कितना बड़ा भी डिप्रेशन हो, कितनी बड़ी भी चिंता हो, कितना बड़ा भी टेंशन हो, कितना बड़ा भी टेंशन, कितने भी डिप्रेशन में हो, कितनी बड़ी भी तकलीफ चल रही हो, इन 4 माताओं की गोद में जाकर बैठ जाओ। पहले नंबर पर प्रकृति, किसी पेड़ की छांव में बैठ जाओ या किसी पौधे को लगाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पर पृथ्वी, किसी स्थान पर एकांत में पृथ्वी माता की गोद में जाकर थोड़ी देर लेट जाओ, तुम्हारा डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी। तीसरे नंबर पर गौ माता, कितना भी डिप्रेशन हो, कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, किसी के गौ माता की सेवा में लग जाओ, गौशाला में चल जाओ, गौ माता को नहलाओ, उसकी सेवा करो, उसकी पगाड़ी उठाओ, उसका भोजन कराओ, उसके गोबर को उठाओ, गौ माता के उस गोबर को साफ कर दो, गौशाला को साफ कर दो, डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। और चौथे नंबर पर
कितने भी डिप्रेशन हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी कर्जा हो, अपने घर की माँ की पास बैठकर, माँ की गोद में बैठकर, माँ के पास बैठकर अपनी माँ को अपने दुखड़े को सुना दो, माँ उस दुखड़े को समाप्त कर देगी, चाहे कुछ नहीं हो। तुम्हारी माता के पास कुछ भी नहीं है, चांदी का एक छल्ला भी नहीं है, एक सोने की अंगूठी भी नहीं है, फिर भी अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट अपनी माँ को सुना दो। अपनी माँ से कहो ना। कई बेटियां, कई बेटे, नवयुवक लड़के लड़कियां टेंशन में आते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मर गए। हम उनसे निवेदन करेंगे, मरने का प्लान बाद में करना, पर एक बार अपनी माँ से जरूर जाकर कहना, माँ मुझे 15 दिन से ये टेंशन चल रहा है, माँ बहुत चिंता में हूँ, माँ, मम्मी मुझे ये परेशानी चल रही है, माँ किसी ने मुझे धोखा दिया, माँ किसी ने मुझे अपशब्द कहा, माँ किसी ने ऐसा कर दिया। अपनी माँ को जरूर बताओ, क्योंकि माँ केवल माँ नहीं है, उसके संबोधन में 33 कोटि देवी देवताओं का पुण्य समाया हुआ है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा, आपने स्मरण किया होगा, टीचर अपने बच्चों से कहता है कि कल सारे बच्चे स्वर्ग की मिट्टी लेकर आना। सारे बच्चे आए, एक एक बच्चे को खड़ा करा टीचर ने, तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो? नहीं। तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो? नहीं। तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो? नहीं। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया, खड़े होकर बोला, टीचर ये लो मैं स्वर्ग की मिट्टी लाया हूँ। टीचर ने पूछा, ये कहाँ की मिट्टी? तू क्या स्वर्ग गया था मिट्टी लेने के लिए? तू बैकुंठ गया था मिट्टी लेने के लिए? बच्चा कहता है, नहीं, ये मेरी माँ के चरण की मिट्टी है और माँ के चरण में स्वर्ग होता है। ये मेरी माँ के चरण की मिट्टी है, उसमें स्वर्ग होता है, इसलिए मैं इस मिट्टी को लेकर आया हूँ, इस भूमि की इस परम मिट्टी को लेकर आया हूँ। स्वामी विवेकानंद जब विदेश जाते थे तब भारत माँ की मिट्टी को अपने हाथ में लेकर जाते थे। मेरे राम जी अवध से 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो अवध की मिट्टी को साथ लेकर गए। मेरे कृष्ण कन्हैया जब ब्रज की रज को छोड़ द्वारका जाते हैं तो ब्रज की मिट्टी को अपने साथ लेकर जाते हैं। ये भारत माता की मिट्टी है, यह कोई साधारण नहीं है। यहाँ स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, जगत गुरु शंकराचार्य, एक नाथ जैसे संत, नामदेव तुकाराम जैसे संत इस भूमि पर जन्म लेते हैं। ये वो साधारण भूमि नहीं जिस भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम विराजमान है। ये वो भारत की भूमि है। ये भूमि चंदन से कम नहीं है, जिसको हम माता कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। उसको समझिए, उसको पहचाने, उसको जानने का प्रयास करें। अब लोग कहते हैं, गुरुजी आप अपनी कथा में ये प्रकृति की बात लेकर आते हो, आप आपकी कथा में गौ माता की बात लेकर आते हो, आप अपनी कथा में पृथ्वी की बात लेकर आते हो, माताओं की बात लेकर आते हो, क्योंकि मेरी पूरी शिव महापुराण में प्रकृति की चर्चा है, मेरी पूरी शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष की चर्चा है, मेरी पूरी शिव महापुराण में नंदी और गौ माता की चर्चा है। भगवान शंकर एक अवतार गौ माता के उदर से भी लेते हैं, नंदीश्वर बनकर पैदा होते हैं। गौ माता के शरीर से भी भगवान उत्पन्न होते हैं। आप कहते हो आप माता का आदर करना, ये कहां लिखा है? हम कहते भगवान गणेश जी महाराज को देख लीजिए, अपने माता पिता की परिक्रमा करिए, प्रथम गिनती में आ गए। जितने भी चरित्र सुनाए जाएंगे शिव महापुराण में, एक एक चरित्र हमारी इस शिव पुराण का है, उसमें अध्ययन करो। आप अंदर उतरो तो सही। हमने अभी कहा समुद्र के किनारे पर घूमने से कुछ नहीं मिलेगा, समुद्र की लहरों में नहाने से कुछ नहीं मिलेगा, समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा तो मोती निकलेगा। उसी तरह शिव महापुराण के अंदर प्रवेश करोगे तो बहुत मोती छुपे हुए, उसको निकालना है, उसको निकालना है। उसको वो कहते हैं, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक
झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। अरे कोई तुम भी बोलो, अरे कोई धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। बहुत सारे बैठे होंगे जिनके घर में एसी लगा है, डनलप का गद्दा है, वीआईपी रूम है, परंतु नींद गायब है। 12 बजे तक भी मोबाइल चला रहा पर नींद नहीं आ रही। पत्नी के सो जाओ, पति के नींद तो आए, नींद ही नहीं आ रही। चैन पंखे की स्पीड बढ़ा दी, एसी चल रहा था तो भी पसीना आ रहा है, अब कह रहा नींद नहीं आ रही। और एक व्यक्ति वो है खेत में पड़ा है, खुली जमीन पर। कभी आइए इस पावन प्रांगण में, पंडाल में इतने सारे भगत सोते हैं, कोई उठ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई भजन गा रहा है, तो भी इनके नेत्र में जब नींद आती है ना तो भोलेनाथ आकर इनको पंखा कर कर जाता है। इतनी गर्मी में भी ये चैन की नींद सोते हैं। कुछ तो शिव होता हो कि धन का बिस्तर मिल जाए, नींद को तरसे। कई बैठे हैं यहाँ जिनको नींद नहीं आती, रात में 11-12 बजे तक भी, उसके बाद भी बैठे हैं थोड़ी देर हो। भगवान जब नींद आई ज्यादा तो फिर नींद की गोली खा ली। कोई कोई कांटों पर भी सो रहा है तो उसको नींद आ रही है, अड़भंगा होकर सो रहा है, बड़े आनंद के साथ सो रहा है, पलंग पर पड़ा है, ठेले पर पड़ा है, दुकानों में पड़ा हुआ है, जमीन पर पड़ा है, कुछ नहीं बिछाने के लिए, दरी पड़ी और सो रहा है। यहाँ इतनी माताएं, रात्रि को भाई लोग रहते हैं, माताएं रहती है, बच्चे रहते हैं। मैं पूछूं इनसे, आप में से कितने लोग डनलप के गद्दे पर सो रहे हैं? यहाँ पर कोई गद्दा है आपके पास में? अरे बोलो तो जम के। कोई बिछाने के लिए गादी लाए हो? नहीं। काय पे सोते हो? नीचे जमीन है, दरी बिछी है, सो रहे हैं अड़भंग होकर आनंद के साथ। क्या किसको रोइए, चादर ताने किसको? कुछ तो परमात्मा के पास है, कुछ उसने अपने पास में ना जाने क्या क्या रख रखा है, ये तो वही जान सकता है। वही एक पत्र है, देखिए पूर्णिमा साहू, पति लोमस साहू, ग्राम बानगर, तहसील कुरुद से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले लेना, आ जाओ। मैं पूर्णिमा साहू, पति लोमस साहू, ग्राम बानगर, तहसील कुरुद से हूं। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। हमारा बेटा रियांश, बच्चा आया है क्या साथ में? उसको भी लिया। हमारा बेटा रियांश, उम्र 1 वर्ष 6 माह है, जो जन्म से उसके दिल में छेद है। जन्म से उसके दिल में छेद है, चर्म रोग है, उसके पूरे शरीर में फोड़े फुंसी हो जाता है। चेकअप के लिए एम्स और सत्य साईं जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टरों ने कहा कि इसके फोड़े फुंसी का, चर्म का कोई इलाज नहीं। उसके दिल में छेद के कारण ऑपरेशन के लिए कह दिया गया। गुरुदेव, पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ रहे होंगे या आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे। छेद के कारण ऑपरेशन के लिए कह दिया। गुरुदेव, उसी बीच कोई बताए कि शिव भगवान में जल चढ़ाने और उनके आचमन से सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। हमने किसी के मुख से सुना, तब से मैं भी मंदिर जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। तब से मेरे बेटे को तबीयत में आराम मिलना चालू हुआ। जल उसके शरीर पर लगाती, होठों पर लगाती, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा 100% में से 80% मेरा बेटा ठीक हो गया। डॉक्टर के हिसाब से उसका हृदय का ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। ये शिव तत्व, ये शंभू उसकी अविरल भक्ति को प्राप्त, ये उसको मालूम है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये उसको मालूम है क्या देना है और क्या नहीं देना।
और धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, कांटों पर सोकर आए किसी के मन को। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। और कितना सुंदर प्रसंग कहा कि सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का। किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया, तो भी बाबा ने उसको बचा लिया। ऐसा आया हाथ पर उठा कर ले गया, ऐसा आया हथेली पर उठा लिया। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का, और एक चींटी के कांटे से मिट जाए नाम और निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण। घर का आखिरी चिराग, घर का आखिरी बच्चा, और कोई चींटी ने काट लिया ऐसी जगह, प्राण छूट गए। सांप डसा, बच गए। एक्सीडेंट हुआ, बच गए। चींटी काटी, चींटी काटी, कि सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन, और एक चींटी के काटे से मिट जाए नाम और निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव तत्व। हृदय में छेद है इस बच्चे को, उसके कारणवश इसका विकास डॉक्टर के हिसाब से रुका हुआ, पर धीरे 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 शरीर अब विकास करना प्रारंभ। ये शिव तत्व। क्या जीवन का एक फिर निवेदन करेंगे कि ये जीवन बड़ा विचित्र है। इसमें फिर निवेदन है, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले भक्त को मेरा महादेव मिल जाए। सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, जितने सरल हो सकते उतने हो जाओ, मिलेगा शिव को। मिलने में देरी नहीं, मिलेगा। और जब वो मिलेगा तो जीवन के सारे दुख अपने आप समाप्त अपने आप। भगवान शिव की अविरल भक्ति स्मरण है। भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त हो। शिव तत्व कह रहा है, अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोल के चलो।